तो आपका सबसे बड़ा सपना क्या है जो आज भी कभी आप रात को सोते होंगे तो लगता होगा कि यार कैसे उस सपने को पाऊं? ऐसा कुछ सपना है क्या आपका? परिवार को खुश रखना, ये नहीं क्या है। लगता है कि वो एक जीवन का कठिन टाइम होता जी मेरे दोस्त सब छोड़ के चले गए। अच्छा। कहीं ना कहीं उनको लगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन उनको एक बारी पीछे का समय भी सोचना चाहिए कि वो मेरे साथ क्या किया है। वो कुछ नहीं, बस उनको तो छोड़ के जाना ही था, तो बात खत्म है। तो दोस्त मतलब जब आप वीडियो बनाना शुरू किए थे तब छोड़ के चले गए थे या पहले कुछ? नहीं, बीच में जैसे मैं शुरू में वीडियो नहीं बनाता था तो मतलब काम पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता था। ठीक है, काम पे, और मतलब उस टाइम पे मैं कमाता भी था। ठीक है, धीरे धीरे मैं वीडियो बनाना शुरू किया, मेरे पास पैसे घटते गए और मतलब माता पिता से भी मैं कब तक मांग, मैं जैसे उनको घुमाना फिराना बंद करा दिया, सब किसी का साथ छोड़। अब इसमें एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे गांव को ही चेंज करूंगा। जैसे क्या मतलब बताइए? क्या, यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड होगा। सबसे पहले तो ग्राउंड चाहिए उनके खेलने के लिए। 1 करोड़ के बदले आगे 5 साल के बाद वही 10 करोड़ ला के देंगे। क्यों? बिल्कुल, हाँ। क्योंकि वहाँ से जो बच्चे निकलेंगे, जितने भी आर्मी में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, प्लस गेम में मेडल लाएंगे। तो आज जो बच्चे आपके अखाड़े पे आते हैं उनको देखकर कैसा महसूस करते हैं? हमको बहुत बढ़िया फील। मतलब हमारा अखाड़ा तो 4 बजे तक रेडी हो जाता है लड़ने के लिए। 4 बजे के बाद बहुत ही बच्चे रहते हैं यहाँ पे, पूजा वगैरह करना देख रहे हैं हम लोग। तो अभी आपको क्या बताया, एक सोलर लाइट के लिए मतलब यहाँ के मुखिया से, यहाँ के बीडीसी से, यहाँ के वार्ड से, मतलब इतना रिक्वेस्ट किए लोग 2 बारी 3 बारी, लेकिन कोई कुछ करने के लिए नहीं तैयार। मतलब उनको लग ही नहीं रहा कि मतलब मेरे गांव में कुछ हो रहा है, हमको भी सहयोग करना चाहिए। कुछ नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं है यहाँ पे। यही दिक्कत है। कहीं ना कहीं जो जैसे क्षेत्र के पंचायत के जो मुखिया होते हैं, अगर कहीं समाज में खेल के प्रति या समाज में किसी चीज को सशक्त करने के लिए कोई कार्य हो रहा है तो उसमें उन लोगों को आगे आना चाहिए। एकदम उनको समझना चाहिए कि ये केवल एक गांव की बात नहीं हो रही है, हर जगह की हर मतलब 10 गांव से बच्चे आते हैं यहाँ पे। 500 प्लस बच्चे कहाँ से आएंगे? बच्चे तो बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, मेरे उम्र के बूढ़े, यहाँ तक कि 50-50 साल के मतलब अंकल आते हैं लोग और वर्कआउट करके जाते हैं यहाँ पे। मैं जैसे जेसीबी लिफ्ट करता हूँ, ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसा करते हो वैसा करते हो। ड्राइवर होता है, सब कुछ पहले से कुछ कर दिया गया हो। ड्राइवर को निकाल के साइड, भाई तुम साइड रहो। उसके बाद से लिफ्ट किया था मैं। लिफ्ट करने के बाद फिर कमेंट आया कि ड्रोन से बना। भाई मेरे पास ड्रोन नहीं है, हम कहाँ से बना। अच्छा, इसके बाद आते हैं सपने और विजन पे, क्योंकि आपका भी कुछ विजन होगा अखाड़े को लेके। इसी पे मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगले 5 साल में आप अपने अखाड़े को कहाँ देखना चाहते हैं? कहीं नहीं देखना चाहता हूँ, बस उस दीवार पे एक मेडल टंगा रहेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि एप्स नहीं बनाते हो भाई। मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए या फोटो देख लीजिए, बिल्कुल मैंने देखा। आपको 8 पैक दिखेगा। मैं जब डेड लिफ्ट कर रहा था ना, डेड लिफ्ट की प्रैक्टिस, उस टाइम पे मैं 210 kg लिफ्ट कर रहा था। ठीक है, यहाँ का लीवर का नस तन गया मेरा, जैसे प्लास्टिक नहीं तन जाता है वैसा ही कुछ हो गया। और जब भी एप्स का वर्कआउट करता हूँ भाई, कम से कम 6 बोतल चढ़ेगा पानी, तब जाके वो सही होता है। मैं भी टूटा था, लेकिन मैं गया सीधे घाट। भाई अगर तुमको माता पिता का सपोर्ट चाहिए तो पहले उनको अनुभव कराओ कि मेरा बच्चा कुछ कर सकता है, कुछ काबिलियत है। ऐसे ही नहीं गार्जियन सपोर्ट करता है भाई। पहले आप दिखाओ उनको कि माँ मैं कुछ कर सकता हूँ, या पिताजी से बोलो पिताजी मैं कुछ कर सकता हूँ, या मेडल वगैरह ला के दो कि मैं इसमें कर सकता हूँ, मुझे 2 साल या 4 साल टाइम चाहिए, एकदम मिलेगा। लेकिन अब आप लोंडियाबाजी करेंगे, बिल्कुल दारू पी के जाएंगे घर, गांजा पी के जाएंगे घर पे, बदतमीजी से बात करेंगे, लड़ाई करेंगे, कहाँ से गार्जियन सपोर्ट करेगा? नमस्कार देशवासियों, तो आज हम हैं फिर धर्मेंद्र जी के साथ, जो कि पश्चिमी चंपारण के बगहा क्षेत्र से हैं, जो बगहा पुलिस जिला है। बहुत स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद आपका। आप अपने बारे में जरा बताएं दर्शकों को जो आज आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे। जय श्री राम मेरे भाई। तो मेरा नाम है फिर धर्मेंद्र, और मैं अनेकों तरह का वीडियो और अनेकों तरह का कलाबाजी, और जो है कि मतलब एक दिखाया जाता है सर्वगुण संपन्न, वैसा मैं अब तक करके दिखा चुका हूँ। और मैं बस यही दिखा रहा था कि मैं इतना कला जानता हूँ, और उस कला का अब जरूरत है कि मतलब अखाड़े में उतर के सबको मिक्स करके एक अलग पहचान बनाया जाए और दिखाया जाए दुनिया में कि मतलब बस अखाड़ा और जिम और ये मार्शल आर्ट करने वाले मतलब जब मिक्स हो जाते हैं फिर क्या होता है जी। बस यही प्रयास है मेरा। तो इसका शुरुआत कैसे हुआ? जैसे आप बता रहे हैं कि सर्वगुण संपूर्ण,
तो ये ख्याल कैसे आया कि आपको सब कुछ करना है? जैसे मैंने देखा कि आप सावन के वक्त में जल भी लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने ये भी दिखाता है कि ईश्वर के प्रति काफी आप समर्पित हैं। एकदम उन्हीं का देन है भाई, उन्हीं का देन है, सब कुछ उन्हीं का है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं बोलता हूँ सच्ची भी हो जाती जी। मतलब बहुत सी लोगों के सामने बोल के मतलब बताता हूँ। जैसे मैं बोला था सावन में, बहुत लोगों ने मेरे पे कमेंट किया कि भाई जब से तुम जल उठाए हो तब से बारिश नहीं आ रहा है, बहुत तगड़ा धूप आ रहा है। मैं बोला था उनसे कि महादेव मेरा परीक्षा ले रहा है और परीक्षा के साथ मैं जिस दिन जल अर्पित करूंगा उनके पास, उस दिन बारिश आएगा। और पूरा बारिश आ गया, आप देखे होंगे पूरा दिन उस दिन मतलब बारिश खुला नहीं 12 बजे रात तक। इसकी वजह से तो आपने मतलब शुरुआत कैसे किया था, जैसे वीडियो बनाने का? वीडियो बनाने का शुरुआत तो बस ऐसे ही घूमते फिरते हम लोग, मतलब एक होता है कि अपना दिनचर्या दिखाया जाए लोगों को, अपना कला दिखाया जाए, मतलब हम क्या कर सकते हैं ये दिखाना जरूरी है। खास करके फिटनेस के क्षेत्र में अगर बच्चे देखते हैं तो मतलब बहुत से बच्चे हैं मोटिवेट होते हैं, उनके ख्याल में भी आता है। बहुत बच्चे हैं जो इस टाइम पे अधिकतर मेरे गांव में लगभग 92% बच्चे अच्छा नशे के आदी है। बहुत ही ज्यादा गांजा पीते, दारू पीते हैं, बहुत ही ज्यादा। उसी में कहीं ना कहीं मैं रहता हूँ। तो मैं जब अलग हूँ उनसे, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मतलब बच्चे वगैरह हो, मेरे मतलब 4 भतीजा भतीजी है, 2 भगिने हैं, सब यहीं पे रहते हैं, मतलब एक भगिना एक भगिनी। मैं उनको मतलब अलग राह पे चलाना चाहता हूँ, देखो, ताकि आपको देख के मोटिवेट हो सके, मोटिवेट हो सके। और कहीं ना कहीं लोग बोलता है समाज असर नहीं करता, लेकिन मेरा मानना है कि 60% समाज असर करता है। बिल्कुल, आप जिस समाज में रहिएगा वो समाज आपको 60% खींच लेगा अपने तरफ। 40% आप रहिएगा कि मतलब अपने हिसाब से रहिएगा, लेकिन 60% तो कहीं ना कहीं मेरे इतने बड़े बड़े भतीजे हैं, तो एक भगीना है लगभग बड़ा हो गया है, आगे चल के वो लोग नशा ना करे, कुछ मतलब गलत राह ना पकड़ ले, क्या पता कब तक हम लोग जिएंगे कब तक नहीं। सही बात है। हाँ, मरने के बाद वो बर्बाद हो जाए, या नशा करने वाले अधिकतर बच्चे। कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि आपसे जितना हो सके जो बच्चे नशे के शिकार है या हो जाएंगे वो बच जाएं, वो कहीं ना कहीं रेसलिंग की तरफ या फिटनेस की तरफ आ जाएं। एकदम आप देखे होंगे कहीं भी अखाड़ा होगा ना, चाहे ऐसे रोड के बगल में, और इतना व्यवस्था नहीं होगा। आप थोड़ा देखिए वो डंबल वगैरह। हाँ जी, मैं बिल्कुल दिखा दूंगा, बाद में फ्रेम में डाल दूंगा। ये डंबल वगैरह, रस्सी, ये सब कुछ अपने दम पे किया। मतलब मेरे पीछे मेरे भैया है, बस उनसे एक बार बोला कि मुझे अखाड़ा खोलना है, क्योंकि अब समय आ गया दुनिया को दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब बिहारी भी पीछे नहीं है, कहीं ना कहीं जो एक कल्चर बना हुआ है हरियाणा और पंजाब में ही बच्चे अच्छा कर सकते हैं। आपको एक बात पता है, जिस दिन हम डेड लिफ्ट खेले थे ना दिल्ली में, उस दिन एक ही बात बोला था वो कि बिहार के बच्चे, मतलब ऐसे हम लोग का आदत है, ऐसे बात करते करते भोजपुरी में चले जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो मतलब दिखा देता है कि हम बिहारी हैं। और जैसे ही हम बोले, जब वहाँ के जज बोले जो गेम खिला रहे थे, जूरी थे, हाँ जी, वो बोले कि बाबू तुम बिहार से हो क्या? तभी ना इतना जान है तुम्हारे शरीर में। मतलब हम हर एक क्षेत्र में मार्शल आर्ट 2 साल किए, वहाँ पे बहुत जगह, कोलकाता में, बोकारो में, इधर तो होता ही नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ा दिक्कत यही है, यहाँ पे कोई गेम ही नहीं होता है, ना कोई गेम कराना चाहता। बस एक ही गेम होता है, कुश्ती। और कुश्ती में भी दंगल टाइप का होता है, तो कुश्ती होता है। तो वो क्या होता है ना, मतलब इस समय आप बताइए, आपके माता पिता अगर आपको डेली 600-700 खिलाते हैं, आपका डाइट मेंटेन करवाते हैं, हाँ, वो बच्चा बस मतलब कुश्ती से हटा, कुश्ती लड़के मतलब उसका उम्र हो गया, शादी वादी हो गया, उसके बाद से वो बेचारा 400 के लिए मजदूरी करता है। बिल्कुल। अब बताइए, जो बच्चा 600-700 अपने डाइट पे मेंटेन करता हो प्रतिदिन, वो 400 रुपया के लिए मजदूरी करता है, उसको कैसा लगता है? ये वहीं पे टूट जाएगा वो पूरा। मतलब इस समय ना, मेरे अखाड़े खोलने के बाद, मेरा ज्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग अभी 1.5 महीना हुआ। अच्छा। मैं जब से अखाड़ा मतलब खोला हूँ यहाँ पे, तब से अब तक लेके कम से कम मेरे नजर में 16 गो अखाड़ा चल रहा है। अच्छा। मेरे खुलने के बाद देख के और लोग मोटिवेट हुए हैं। 16 गो अखाड़ा खुला, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुरानी परंपरा थी उसको आपने ये डूब रहा है अभी भाई। सारे लोग मतलब अखाड़े से निकल के कोई जिम में जा रहा है, कोई मतलब कहीं किसी और गेम में जा रहा है।
इसमें भी कैरियर है, अगर आप उस तरह का ध्यान लगाएंगे तब। तो क्या जब आपने अखाड़े का शुरुआत किया तो आसपास के लोगों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला या कुछ लोग क्रिटिसाइज भी किया? बहुत से मतलब है ऐसा ना, बहुत से लोगों का सपोर्ट भी मिला और बहुत से लोग भी मतलब बोले थे क्या कर रहा है ये, क्या करेगा, कमाता नहीं है। बस ऐसे भाई तुम ये ना समझो कि मैं कमाता नहीं हूँ, कमाऊं या ना कमाऊं, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, किसान का लड़का हूँ, ठीक है। बिल्कुल। तो अभी तो हम लोगों का काम नहीं चल रहा, अब देखिए ऑफ सीजन है जी। ऑफ सीजन है और ट्रैक्टर 6 महीना चलता है, 6 महीना नहीं चलता है। मैं सोचता हूँ 6 महीने में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि मतलब मेरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन सके। हाँ, तो वही मैं सोचा कि अखाड़ा भी चला लूंगा और सीजन आएगा ट्रैक्टर भी चला लूंगा। तो मतलब ये मेरे को सबसे बढ़िया लगा ये कि यहाँ पे लगभग 500 प्लस बच्चे आते हैं। आप 4 बजे आके देखिए या फिर मेरा वीडियो देखिए, 4 बजे आइएगा, यहाँ पे आपको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। आप आए उस टाइम पे 6 बजे, उस टाइम पे लगभग 100 बच्चे थे यहाँ। 6 बजे से पहले जितने भी बच्चे होते हैं मतलब पढ़ाई करने वाले, टीन एज में जो अभी चल रहा है, बिल्कुल, उनको मैं पर्सनली जब जैसे ही 5:30 होता है, बाबू जो पढ़ने वाला है जाओ घर, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है। बिल्कुल, ये काफी अच्छा बात बता रहे हैं आप। एकदम पढ़ाई जरूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान नहीं होगा और लड़ेंगे नहीं तो ताकत नहीं होगा। बिल्कुल, इसलिए दोनों का होना जरूरी है। हाँ, तो जैसे पढ़ाई का बात किया आपने, तो आप बताइए स्कूली दिनों में जब आप थे तो उस टाइम आपका फेवरेट गेम क्या था? या मेरा हाँ उस टाइम पे कबड्डी था। अच्छा, मेरे ऊपर काफी शर्तें लगती थी कि इसको जो हरा देगा। अच्छा, हर एक जगह मैं स्कूल के माध्यम से पटना तक कबड्डी खेला हूँ। तो स्कूल के दिनों में जैसे आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे या ठीक ठाक थे, या ज्यादा गेम में मन लगता था? बहुत अच्छे थे, या पढ़ाई में भी अच्छे थे आप? आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है उसका? ITI तक। अच्छा, ITI किए हैं आप? ITI पढ़े मोतिहारी। इसके बाद मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि जब आप स्कूली दिनों में जब आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपने फिटनेस को ही जारी रखा या बीच में छोटे मोटे कुछ काम भी करे आपने? नहीं, देखिए मेरा क्या हुआ ना, आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई करने के बाद मैं फिटनेस में गया। मैं 7th क्लास से फिटनेस में हूँ। अच्छा। 8th क्लास में मेरा 16, 17 इंच का डोला था। 9th क्लास में 20 इंच का डोला था। अच्छा। काफी बच्चे भी डरते थे और काफी बच्चे मोटिवेट भी होते थे। पढ़ाई के साथ ये मेंटेन कैसे करता अपने शरीर को, और कहीं ना कहीं मेरे माता पिता जो मेरा डाइट मेंटेन करवाते थे। तो अभी आप अपना हीरो किसको मानते हैं? जैसे किसी के लिए कोई फिल्म एक्टर होता है, किसी के लिए कोई आसपास का रेसलर या कोई भी खिलाड़ी, आपके लिए कौन है? भैया। अच्छा, भैया। आपको भैया मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं? बहुत ही। एक बार बोला कि भैया मुझे ये करना है, बस इसमें लगभग लाख प्लस ही लगा, लेकिन उन्होंने लगाया मेरा भाई लड़ेगा। कहीं ना कहीं जो सपनों को उड़ान देने का काम आपके भैया ने किया। हाँ, देखिए कहीं मतलब फैमिली अगर साथ होना तो आप कुछ हर एक जंग आदमी निश्चिंत हो जाता है। हाँ, फैमिली अगर साथ हो ना तो कोई भी ऐसा जंग नहीं है जिसमें आपको मतलब हार का सामना करना पड़ेगा। तो कभी ऐसा भी दिन आया जब लगा हो कि सब कुछ छोड़ देता हूँ यार, चलो नौकरी कर लेता हूँ? नौकरी करने का तो सोचा ही नहीं मैं, काहे कि बचपन से ही सपना था कि मतलब मैं बच्चों को प्रेरित करूँ फिटनेस के मामले में, ताकि वो नशा, और सबसे जरूरी बात कि मतलब जितने भी बच्चे नशे से दूर रहते हैं ना, उनको देखिएगा चेहरे पे हमेशा चेहरा मतलब उनका छलकता है कि हाँ, दिखाता है कि वो नशा नहीं, अलग ही तेज होगा। हाँ, और जो बच्चा नशा करता है इसे कहीं भी रहेगा, ऐसे भंगवाते रहेगा, बस कहीं ना कहीं उसके शरीर में अंदर से ऊर्जा नहीं रहेगा। तो जैसे माता पिता हैं आपके, तो उनको अभी फिलहाल जैसे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको तमाम लोग जानते हैं, अलग अलग राज्यों से भी आपको मैसेज आते होंगे, कुछ लोग मिलने भी आते होंगे, तो आपके माता पिता को सबसे गर्व वाला पल अभी क्या है उनके लिए? अभी मेरी माँ खुश रहती है कि चलो तुम पैसा कमाओ या ना कमाओ, लेकिन एक बात है कि हाँ, लोग बोल रहा है कि आपका बेटा अच्छा कर रहा है। अच्छा, इस बात को लेकर वो काफी संतुष्ट हैं एकदम। जैसे आप अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं और आपकी फिटनेस भी काफी अच्छी है, लेकिन बहुत सारे जैसे शहरों में होता है, वहाँ पे अखाड़ों का सुविधा नहीं है, तो लोग जिम जाया करते हैं। तो आप जिम कल्चर और अखाड़े में क्या डिफरेंस देखते हैं? मैं भी गया हूँ जिम, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं भी गया हूँ जिम, ठीक है, लगभग 1.5-2 साल तक, क्योंकि मुझे हर मामले में सक्षम होना था। मार्शल आर्ट किया, जिम किया, यहाँ तक कि डांस भी सीखा।
अच्छा, आप डांस भी सीखे? देखा एक मतलब शुरू से ही आपको एक मतलब दिखाते, देखिए ये वही बंदा कर सकता है जो मतलब लगभग काफी एक्सपीरियंस वाला हो। कोई नहीं कर सकता इसको। शरीर का बैलेंस बनाना, गर्दन का बैलेंस, हाथ का बैलेंस, हर एक चीज मतलब मुझे जो अच्छा लगा कि मतलब ये मुझे फिट रखेगा। आपको मैं बता दूं, एक सबसे पावर मूव जो होता है वो डांस का होता है। मैं बस गया था उसका एक्सरसाइज सीखने। अच्छा, हालत खराब हो जाती है बच्चों का डांस का एक्सरसाइज करने में। बिल्कुल, बहुत मेहनत लगता है उसमें। आप देखे होंगे ना, बच्चा पूरा मतलब किसी भी बच्चा को, ऐसा नॉर्मल बच्चा को बोल दीजिए 2 मिनट डांस कर ले पूरा पावर से, थोड़ा सा आधा मिनट तक पावर दिखाएगा, उसके बाद खत्म। और डांस करने वाले बच्चों को बोलिए 8 मिनट 10 मिनट एकदम पूरा पावर मूव के साथ, एकदम जुनून के साथ। इसी की वजह से मुझे जाना पड़ा डांस क्लास करने। अच्छा, तो मैं अभी इसमें पूछ रहा था कि जिम वाले बच्चे और अखाड़े वाले बच्चे में आप क्या डिफरेंस मानते हैं? कुछ डिफरेंस होता है क्या? बहुत डिफरेंस होता है। जैसे आप अगर बस जिम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि मतलब फाइट मार सकते हैं, पंच मार सकते हैं, लेकिन अखाड़े के बच्चे को पटक नहीं सकते हैं। वो 1 मिनट में आपका सारा हेकड़ी निकाल देगा। अच्छा, जो मिट्टी से खेलता है ना, वो मिट्टी में मिला उसके अंदर डर नहीं रहेगा, वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसको पता है कि कोई भी आ जाए मैं उसको देख आपको बता रहा हूँ ना भाई, जो मिट्टी से खेलता है वो मिट्टी में मिला देगा। अच्छा, इसके बाद जैसे जिम और अखाड़े की बात हो रही है, आजकल एक बहुत प्रचलन में है एस्टेरॉयड। बहुत सारे लोग या बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टीवी कलाकार को या किसी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जिनके 24-24 इंच के डोले होते हैं या बहुत फिट होते हैं, तो चाहते हैं कि मेरा भी बॉडी 3 महीने में 6 महीने में बन जाए, एस्टेरॉयड ले लेते हैं। आपको एक बात बताओ भाई, रोनी कैल्विन को देखिए। रोनी कोलमैन जी, क्या हुआ उसका? वो खुद स्वीकार, व्हील चेयर पे वो है, खुद स्वीकार किया कि मैं स्टेरॉइड लेता हूँ। आप YouTube पे एक बार सर्च मारिए, किसी भी बॉडी बिल्डर, कोई भी बॉडी बिल्डर ये नहीं बोलेगा स्टेरॉइड लेने के बाद कि मतलब वो जैसे स्टेरॉइड ले लिया, वो हमेशा यही सलाह देगा कि भाई इससे दूर रहना, बहुत ही खतरनाक चीज है। उससे आपके किडनियों को काफी इफेक्ट पड़ता है, किडनी पे, फेफड़ा पे, आपके हार्मोन्स पे भी, लीवर पे, सब पे, मतलब वो धीरे धीरे जगह बना देता है और उसको खोखला बना देता है। बस आप बाहर से मतलब दिखेंगे कि भाई ये सांड जैसा है, लेकिन अंदर से कुछ होगा नहीं, अंदर से आप बकरी होंगे, आप ये कहना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे जैसे देसी कसरत जो होता है, तो पहले आपने जिम भी किया है, फिर आप देसी कसरत पे आ गए, तो क्या आप... नहीं, मैं बचपन में ना इतना बड़ा था, अच्छा, तब से मैं पहलवानी किया 2 साल तक। उसके बाद से मैं चला गया बाहर पढ़ने, मोतिहारी उस साइड में। उसके बाद पढ़ाई के मतलब लड़ाई के साथ जिम भी करता था मैं। सुबह लड़ाई, दिन भर पढ़ाई और शाम को जिम। अच्छा, भैया का कहना ये था कि मतलब कुछ भी करना, लेकिन कहीं से मार खा के मत आना बस। अच्छा, कुछ भी तुम करो, जितना भी डाइट मेंटेन करा लो, जितना भी तुम खर्चा करवा लो, एक बात है, जिस दिन मार खा के आया उस दिन समझ लेना घर से नाता खत्म। और आज तक कोई मजाल नहीं कि उनको मतलब एक थप्पड़ भी मार के चला गया हो सही सलामत। सोशल मीडिया पर जब आप वीडियो अभी डालते हैं, तो जब आप पहली बार डाल रहे थे तो उस टाइम क्यों, मतलब वीडियो डालने का खेल क्यों आया? वीडियो डालने का खेल आया, जैसे ना मेरा एक दोस्त था, वो बोलता था ना मतलब जो कर रहे हो दुनिया को दिखाओ, काफी सही रहेगा, दुनिया भी देखेगी और तुम्हारा अनुभव भी होगा। और जैसे वीडियो बनाना शुरू किया ना, मतलब मैं काफी टाइम देने लगा फिटनेस को, ताकि मैं बेस्ट दिखाऊं दुनिया को। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ। उसके वजह से मैं मोटिवेट हो गया कि नहीं, अब वीडियो डालूंगा कंटिन्यू, क्योंकि अगर मतलब एक वीडियो डालना है ना 15 सेकंड का, उससे पहले मतलब कम से कम लगभग 1.5 से 2 घंटे उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है कि ये नया कैसे मैं परफेक्ट दूं। परफेक्ट देंगे तभी सही है, नहीं तो थोड़ा सा गलत हुआ ना तो उधर से कमेंट भर भर के आएगा। कमेंट पे जैसे आपने बात किया, तो ट्रोलिंग या कमेंट्स जब आपको आते हैं तो उसका सामना कैसे किया, या बीच में कभी कंट्रोवर्सी हुआ? कुछ कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन सबको गलत साबित कर देता हूँ मैं लाइव भी दिखा देता हूँ, भाई देखो ये। तो जो ट्रोलिंग या नेगेटिविटी है, तो क्या आज भी आपको प्रभावित करता है या नहीं करता है? ट्रोल होते तो और मजा आता है। अगली बार में मतलब सीधा उनका दिक्कत ही दूर कर देते हैं कि भाई तुम्हारा ये क्वेश्चन था, तुम देखो, पहले देख लो उसको, उसके बाद ही मैं दिखाता हूँ कि आप लोग परफेक्ट हुआ।
मैं जैसे जेसीबी लिफ्ट करता हूँ, ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसा करते हो वैसा करते हो, ड्राइवर होता है सब या कुछ, पहले से कुछ कर दिया गया होता हाँ, है जी। सब कुछ। एक बार ही जेसीबी का चक्का निकल गया था आगे का, ठीक है, ड्राइवर को निकाल के साइड, भाई तुम साइड रहो। उसके बाद से लिफ्ट किया था मैं। लिफ्ट करने के बाद फिर कमेंट आया कि ड्रोन से बना। भाई मेरे पास ड्रोन नहीं है, हम कहाँ से बना। अच्छा, तो कोई ऐसा वीडियो जो अचानक से वायरल हो गया हो, जिसके बाद आपको और मोटिवेशन मिल गया हो कि इसमें भी कुछ फ्यूचर है? मेरा मतलब हर एक तरह का वीडियो, मतलब जिसमें भी मैं गया, जैसे फिटनेस वाला, स्टंट वाला, ठीक है, जेसीबी उठाने वाला, जल यात्रा वाला, हर एक मतलब हर एक कैटेगरी से मेरा वीडियो वायरल हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरह का वीडियो वायरल होता है। मैं खुद सोचने लगता हूँ कि अब मतलब मैं अब और नया क्या करूं? क्या करूँ। जैसे बाइक खींचना, बुलेट रोकना, सब पे अलग अलग। एक बार खेतों में मैं बुलेट के साथ प्रैक्टिस कर रहा था उसको रोकने के लिए। पहले कुछ भी करो, प्रैक्टिस तो करना जरूरी है। प्रैक्टिस करते करते हम लोग वीडियो शूट किए। उसके बाद से जैसे वीडियो अपलोड हुआ, कमेंट आया रोड पे खींच के देखा, ले जाके हाईवे पे, मतलब अकेले इधर खींचेंगे तो उसको क्वेश्चन होगा, भाई तुम अकेले खींच रहे हो। ले जाके रोड पे एकदम अपने चौराहे पे पूरा पब्लिक, गाड़ी रुक गया, पूरा पब्लिक सबके बीच में R15 और बुलेट दोनों रुके थे। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, मतलब करीब से पकड़ के ऐसे रोकते हैं तो वो अलग होता है, लेकिन रस्सी बांध के आप उसमें उसको थोड़ा सा दूर करके रोकिए, फिर पता चलेगा उसमें पूरा कितना जान है। जी बिल्कुल। तो वो वीडियो गया था मेरा लगभग 9 मिलियन। अच्छा, ये कब की बात है लगभग? हो गया लगभग 6 महीना। तो इस बीच में मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे आप एक्सरसाइज जब करते रहते हैं तो इंजरी भी एक साथ साथ चलने वाला कहा जाता है, गेम के साथ चलता है। तो क्या कभी आप भी इंजर्ड हुए या इंजरी हुई आपको? बहुत तगड़ा वाला हो गया मेरा। बहुत से लोग बोलते हैं कि एप्स नहीं बनाते हो भाई। मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए या फोटो देख लीजिए, बिल्कुल मैंने देखा, आपको 8 पैक दिखेगा। मैं जब डेडलिफ्ट कर रहा था ना, डेडलिफ्ट की प्रैक्टिस, उस टाइम पे मैं 210 केजी लिफ्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ का लीवर का नस तन गया मेरा, जैसे प्लास्टिक नहीं तन जाता है, हाँ, वैसा ही कुछ हो गया। और जब भी एप्स का वर्कआउट करता हूँ भाई, कम से कम 6 बोतल चढ़ेगा पानी का, तब जाके वो सही होता है। तो क्या उसका आपने मतलब कुछ इलाज करवाया था या मतलब उसको छोड़ दिया था आपने वैसे ही? अरे ऐसे ही छोड़ दिया। हम लोगों को मतलब दर्द साथी है हमारा। अच्छा, वो नहीं रहेगा मजा ही नहीं आएगा। पेन होना जरूरी है। आपने सुना होगा, नो पेन नो गेन। अब जैसे हम इसके बाद अब फिर बिहार पे आते हैं, बिहार और समाज के ऊपर। तो बिहार के छोटे शहर से जैसे हम लोग हैं, गांव से आते हैं, और कुछ जैसे जो बड़े शहर के बच्चे हैं, तो इन दोनों में आप डिफरेंस क्या मानते हैं कि गांव के बच्चों के पास गाइडेंस की कमी है कि पैसों की कमी है या मौका नहीं मिलता या तीनों नहीं है? गांव के बच्चों के पास बस एक ही चीज रहता है, एक्सपीरियंस। उसके अलावा और कुछ नहीं रहता, ना पैसा रहता है, ना उनके पास सुविधा रहता है। मतलब किसी भी गेम में खेलने जाओ, क्या नाम है, जैसे गोला फेंकने वाला, अभी किसी से पूछो वो बताएगा ही नहीं। जेवलिन फेंकना है, उसको पता ही नहीं है कैसे फेंकना है। यहाँ पे सबसे मेन दिक्कत, कोई गाइड करने वाला नहीं है। और वही चीज लेके आया हूँ मैं, नया ही कल्चर। इस टाइम मेरे गांव में जाइए, इतना बड़ा बच्चा होगा ना, वो भी सपाट मार के दिखाएगा आपको, वो भी हनुमान डंड। और कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो युवा, जैसे कि आपने बताया कि जैसे आप अभी फिटनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी एक्सरसाइज जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन पहले के समय में जैसे जो आपके एज के और भी बच्चे आपके गांव के रहे होंगे, जो आपके जैसे ही फिटनेस मेंटेन करते होंगे, तो वो लोग बिहार से खास करके पलायन कर जाते हैं। मतलब एक एज के बाद, जैसे आपके तो मम्मी पापा की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, जिनको नहीं मिलता है वो कोई नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। तो क्या इससे आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी टूट जाता है? एकदम टूट जाता है सर। हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं एक बार ऐसा आया था कि मतलब मैं भी टूटा था, लेकिन मैं गया सीधे घर। भाई अगर तुमको माता पिता का सपोर्ट चाहिए तो पहले उनको अनुभव कराओ कि मेरा बच्चा कुछ कर सकता मेरे है, में कुछ काबिलियत है। हाँ, ऐसे ही नहीं गार्जियन सपोर्ट करता है भाई। पहले आप दिखाओ उनको कि माँ मैं कुछ कर सकता हूँ, या पिताजी से बोलो पिताजी मैं कुछ कर सकता हूँ, या मेडल वगैरह ला के दो कि मैं इसमें कर सकता हूँ, मुझे 2 साल या 4 साल टाइम चाहिए, एकदम मिलेगा। जिस दिन आपके पिता को ये महसूस हो जाएगा कि मेरे बेटे को कुछ कमी हो रही है,
वो उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा, वो उसको समय चाहिए, दम मिलेगा। लेकिन अब आप लौंडियाबाजी करेंगे, बिल्कुल, दारू पी के जाएंगे घर, गांजा पी के जाएंगे घर पे, बदतमीजी से बात करेंगे, लड़ाई करेंगे, कहाँ से गार्जियन सपोर्ट करेगा भाई? गार्जियन को पहले ही लगेगा कि बच्चा दूसरे रास्ते पे है। एकदम। जब गार्जियन को ही महसूस हो जाएगा कि मेरा बच्चा कामयाब नहीं है, क्या करेगा? शादी करवाएगा, सीधा बाहर भेजेगा, जाओ जाओ अपना परिवार संभालो। तब आज के वक्त में जैसे आप बार बार बात कर रहे हैं, या मैं भी कर रहा हूँ, फिटनेस, लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम में मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है बच्चों के लिए। गेम और डिजिटल दुनिया में बच्चे इतना ज्यादा रील्स स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं, क्या इससे हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है? देखिए भाई, कोई भी चीज बुरा नहीं होता है, सोच बुरा होता है। हम लोग क्या करते हैं, फोन लेते हैं तो फोन लेके कुछ नया देखते हैं। यहाँ पे तो कोई कोच नहीं है, ठीक है, हम लोग फोन लेके ढूंढते हैं कि ये वाला जो दाम है उसका तोड़ कहाँ है। 1000 का बाजार आ जाएगा, उसमें एक से एक आ जाएगा। आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिए। अब कुछ लोग होते हैं बस रील देखते रह जाते हैं। बिल्कुल, वही बात है कि आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी मतलब कोई भी दुनिया में, जैसे टीवी हो गया, फोन हो गया, बाइक हो गया, या मतलब कोई भी चीज खराब नहीं है। बस आप आपका नजरिया सही होना चाहिए। जो बच्चे जैसे गेमिंग बहुत करते हैं या रील्स देखते रहते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि हेल्थ पे असर पड़ रहा होगा? एकदम, वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं भाई। इस समय आपका मतलब टीन एज जो है, उस समय आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इसका मतलब आप आगे जाके एकदम बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जो बच्चा अभी 6 घंटा काम नहीं करना चाहता ना, वो आगे चल के 18 घंटा भी काम करेगा तो उसका मेंटेन नहीं हो पाएगा वो। तो आज के समय में जैसे जो बच्चे हैं जो फिटनेस से दूर भागते हैं, जैसे उन्हीं बच्चों का बात हो रहा है जिनको जेनजी कहा जाता है आज के टाइम में। सभी बच्चे नहीं, कुछ बच्चे, जैसे कुछ प्रतिशत ऐसा है जो खाली समय बर्बाद कर देते हैं, तो उनको फिटनेस पाने के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, अभी मेरे गांव के बहुत से बच्चे हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे घर के पास ही 2 बच्चे हैं, वो काफी दारू और गांजा पीते थे। अच्छा, ठीक है, काफी ही ज्यादा। मैं अखाड़ा खोला और उनसे एक बार रिक्वेस्ट किया, भाई तुम एक बार ही आओ और बस 2 दिन गांजा दारू ना पियो। अगर तुम्हें उससे ज्यादा बेहतर फिर नहीं हुआ, तो फिर मेरे से 2 दिन का मजदूरी ले लेना। वो दोनों आए। अच्छा, ठीक है। 2 दिन तक मैं उनको नशा से दूर रखा। 2 दिन के बाद बोल रहा है, भैया हमने के नाली में से निकाल के बाहर रखो देला। ऐसा ही मतलब उसको समझाइए अच्छे से, अगर वो समझ गया तब तो वो सही है। अब उसको मार डांट करिएगा ना तो वो कभी नहीं सुधरेगा। तो जैसे आपने अभी नशे का बात किया, तो क्या मानते हैं इसमें संगत, जैसे किसी के साथ संगत तो एकदम बर्बाद कर देता है। नशेड़ी के साथ रहिएगा, नशेड़ी बनिएगा, जुआरी के साथ रहिएगा, जुआरी बनिएगा, और फिटनेस के साथ रहिएगा तो क्या बनिएगा? बॉडी बिल्डर। अब बॉडी बिल्डर की बात आपने की ही है, तो असली मर्दानगी क्या है? बॉडी बनाना या जिम्मेदारी निभाना? देखिए, जिम्मेदारी भी एक मतलब ऐसा मुद्दा है जिसको हर कोई नहीं निभा पाता। ठीक है, बॉडी तो कभी भी बना लेंगे, बॉडी कहीं से बना देंगे, लेकिन मेन मुद्दा जिम्मेदारी निभाना। जब जिस बच्चे के ऊपर ना 4 परिवार का रहता है कि आज हम नहीं कमाएंगे तो वो नहीं खाएगा, वही समझता है कि भाई हम कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे आज मेरा परिवार खाएगा। तो आप जिम्मेदारी का बात मत करिए, बहुत ही बड़ा मुद्दा है वो। उसको हम लोग दोनों चीजों से तुलना नहीं कर सकते। नहीं, किसी से नहीं तुलना कर सकते भाई। वही बस उसका दर्द वही समझ सकता है जिसके ऊपर वो जिम्मेदारियां हैं। 4 लोग हैं पीछे कि वो नहीं कमाएगा तो 4 लोग नहीं खाएंगे। अब इसके बाद आते हैं सपने और विजन पे, क्योंकि आपका भी कुछ विजन होगा अखाड़े को लेके। इसी पे मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगले 5 साल में आप अपने अखाड़े को कहाँ देखना चाहते हैं? कहीं नहीं देखना चाहता हूँ, बस उस दीवार पे एक मेडल टंगा रहेगा। तो रेसलिंग में या किस गेम में मतलब आप देखना चाहते हैं? मैं अपना अलग ही पहचान बनाऊंगा भाई। मुझे ये नहीं दिखाना कि मैं रेसलर हूँ या जिमर हूँ या मार्शल आर्ट वाला हूँ। मैं कुछ सोच रहा हूँ, इसका नाम अभी प्रैक्टिस चल रहा है। धीरे धीरे कुछ ना कुछ आइडिया आएगा। धीरे धीरे अब उसका मतलब प्रैक्टिस चल रहा है। जैसे मतलब कई बच्चे होते हैं रेसलिंग में रहते हैं तो बहुत ही मतलब लाउडली बिहेव करते हैं, अपने आप को दिखाएंगे कि मैं ही पावरफुल हूँ यहाँ पे, मैं दादा हूँ। बहुत से बच्चे जो जिम करते हैं मतलब माइंड से खेल नहीं पाते। ठीक है, अभी मैं कुछ दिन पहले एक प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब नाम तो नहीं बताऊंगा,
बस उसके लिए अपने माइंड को शांत कर रखने के लिए। क्योंकि मैं भी पहले बहुत ही लाउडली किसी भी बात पे एग्रेसिव थे आप। किसी भी बात पे झगड़ा करना, लड़ाई करना, लेकिन एक होता है शांत माहौल। आप मतलब सामने वाला कितना भी भूखे शांत रहिए, वो भूख के चला जाएगा। ठीक है, वो एक समय का खेल है। गुस्सा आता है मुझे भी, अभी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं एकदम शांत हो गया हूँ। मतलब मैं इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, उस कल्चर को थोड़ा थोड़ा मतलब मेरे अंदर तो आ गया। नहीं तो पहले और कोई गलत बोल दिया, सीधा उठा के पटको बस खत्म। लेकिन अब मतलब थोड़ा सा हो गया है, बिहेवियर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है मेरा। क्या कि मैं भी कई मतलब फिटनेस में एक होते हैं कि मतलब बस जिम कर लिए तो पावर आ गया, चाहे मार्शल आर्ट कर रहा है, मतलब मैं हर एक तरह का गेम खेला हूँ भाई। रिंग फाइट लड़ा हूँ, क्लब में लड़ा हूँ, कबड्डी खेला हूँ, मतलब बढ़िया बढ़िया गेम खेल के और इस जगह पे हूँ। और मैं दिखाऊंगा एक दिन कि मतलब ये क्या होता है। अभी अखाड़े में मैं अपना मार्शल आर्ट का मुंह मारता हूँ, पहले मैं ही गिर जाता हूँ। तो मार्शल आर्ट का नियम है, आप अब उसको जैसे ही पकड़ के और मारिएगा ना, पहले ये सट जाएगा, मैं उसी को चेंज कर रहा हूँ कि ये ना सटे, फिर अलग ही माहौल हो जाएगा। अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे गांव को ही चेंज कर दूंगा। जैसे क्या मतलब बताइए। क्या, यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड होगा। सबसे पहले तो ग्राउंड चाहिए उनके खेलने के लिए। 1 करोड़ के बदले आगे 5 साल के बाद वही 10 करोड़ ला के देंगे। क्यों? बिल्कुल, हाँ। क्योंकि वहां से जो बच्चे निकलेंगे, जितने भी आर्मी में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, किसी गेम में मेडल लाएंगे, गेम में मेडल लाएंगे, वो सब वसूल हो जाएगा। मतलब मेरे को ना दे, लेकिन उनको मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप ये नहीं जानते होंगे कि एक गुरु का मतलब सबसे गर्व वाला बात कब होता है, जब उसका शिष्य जीत के आता है, जब बेहतर करता है वो। यही बस चाहिए। इसी बीच में फिर थोड़ा सा सैड वाले मोमेंट पे आते हैं। अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक या चुनौतीपूर्ण याद कौन सी है आपकी, जो आज भी याद आती है और आपको लगता है कि वो एक जीवन का कठिन टाइम था? होता जिस दिन मेरे दोस्त सब छोड़ के चले गए। अच्छा। कहीं ना कहीं उनको लगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन उनको एक बारी पीछे का समय भी सोचना चाहिए कि वो मेरे साथ क्या किया है। वो कुछ नहीं, बस उनको तो छोड़ के जाना ही था, तो बात खत्म भाई। तो दोस्त मतलब जब आप वीडियो बनाना शुरू किए थे तब छोड़ के चले गए थे या पहले कुछ? नहीं, बीच में जैसे मैं शुरू में वीडियो नहीं बनाता था तो मतलब काम पे मेरा ज्यादा फोकस रहता था। ठीक है, काम पे, और मतलब उस टाइम पे मैं कमाता भी था। ठीक है, धीरे धीरे मैं वीडियो बनाना शुरू किया, मेरे पास पैसे घटते गए। और मतलब माता पिता से भी मैं कब तक मांगता वीडियो में? हाँ सही बात है, इधर उधर जाने में खर्च बहुत होता है जी। ठीक है, मैं जैसे उनको घुमाना फिराना बंद करा दिया, सब किसी का साथ छूट गया। तो कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हैं कि दोस्त वो नहीं थे एक समय के लिए, जब आपका अच्छा समय चल रहा था। मुझे जब पता चला कि मतलब ऐसे भी मतलब लोग हैं, मैं इन लोगों के लिए मर रहा था। आप सोचिए, मैं जिसके लिए मैं हर एक जगह लड़ा हूँ, वो मुझे मारने की बात करे, कैसा लगेगा? बिल्कुल, सबसे बुरा फील था उस टाइम पे। ऐसे लग रहा होगा अर्जुन और दुर्योधन वाली दूरिया हो गई है। एक टाइम में एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे और आज। ठीक है, अब इसके बाद हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। जब आप मान के चलिए आप 15 साल के हैं, जब आप एक 15 साल के बच्चे थे, तो उस टाइम के बच्चे को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? यही भाई, उसी टाइम पे तो ध्यान भटकता है। उसी वही मेन टाइम होता है ध्यान भटकने का। उस टाइम पे जो बच्चा कंट्रोल कर लिया, समझिए कि आगे चल के वो बहुत कुछ कर सकता है। उसी टाइम वही टाइम होता है, मतलब बच्चे को लगता है अच्छा करने का या बुरा करने का। सबसे ज्यादा वो बुरा करता है। वो सोचता है मैं हीरो बनूंगा, लौंडियाबाजी करूंगा। ठीक है, पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। और उसके बाद मतलब एक बुरा चीज होता है क्या, कि वो नशा का आदी होगा। धीरे धीरे मतलब वो 15 साल का है, लेकिन 18 साल 20 साल के लड़कों के साथ घूमने लगेगा। ठीक है, दिखाएगा कि मतलब बहुत से लोग हैं मेरे पीछे, लेकिन कोई नहीं है। बिल्कुल, ये सही बात है। ये समय के साथ अनुभव होता है। तो आज जो बच्चे आपके यहाँ खाने पे आते हैं, उनको देखकर कैसा महसूस करते हैं आप? हमको बहुत बढ़िया फील होता है। मतलब हमारा अखाड़ा तो 4 बजे तक रेडी हो जाता है लड़ने के लिए। 4 बजे के बाद बहुत ही बच्चे रहते हैं यहाँ पे, पूजा वगैरह करना देख रहे हैं हम लोग। तो अभी आपको क्या बताया, एक सोलर लाइट के लिए मतलब यहाँ के मुखिया से, यहाँ के BDC से, यहाँ के वार्ड से, मतलब इतना रिक्वेस्ट किए लोग
2 बारी 3 बारी, लेकिन कोई कुछ करने के लिए नहीं तैयार है। मतलब उनको लग ही नहीं रहा कि मतलब मेरे गांव में कुछ हो रहा, हमको भी सहयोग करना चाहिए। कुछ नहीं, किसी को मतलब किसी को कोई परवाह नहीं है यहाँ पे। यही दिक्कत है। कहीं ना कहीं जो जैसे क्षेत्र के पंचायत के जो मुखिया होते हैं, अगर कहीं समाज में खेल के प्रति या समाज में किसी चीज को सशक्त करने के लिए कोई कार्य हो रहा है तो उसमें उन लोगों को आगे आना चाहिए। एकदम उनको समझना चाहिए कि ये केवल एक गांव की बात नहीं हो रही है, ये हर जगह की बात हर कर सकते हैं। मतलब 10 गांव से बच्चे आते हैं यहाँ पे। 500 प्लस बच्चे कहाँ से आएंगे? बच्चे तो बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, सुबह मैंने देखा मेरे उम्र के बूढ़े, यहाँ तक कि 50-50 साल के मतलब अंकल आते हैं लोग और वर्कआउट करके जाते हैं यहाँ पे। तो आपका सबसे बड़ा सपना क्या है जो आज भी कभी आप रात को सोते होंगे तो लगता होगा कि यार कैसे उस सपने को पाऊं? ऐसा कुछ सपना है क्या आपका? परिवार को खुश रखना है एनी टाइम। मतलब जिस दिन मैं कामयाब हो गया उस दिन के बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा। 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? बगहा में या किसी बड़े शहर में जैसे और लोग होते हैं कामयाब होने? बगहा में भाई, यहीं पे मेरा जन्म हुआ और यहीं पे मरूंगा। ऐसा नहीं है, मेरा गोरखपुर भी घर है, लेकिन मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। मेरा क्या ना कनेक्शन यहाँ से है, नेचर। मैं वहाँ पे 2 से 3 दिन रह जाऊँ ना गोरखपुर में, मुझे बेचैनी होने लगती है ना घर जाके चाहिए, यहाँ नहीं के ठीक लगा। हम 2 से ज्यादा रहेंगे, यहाँ से दूर ना तो 2 से 3 दिन। क्या भविष्य में जैसे जो आपका अखाड़ा है, जैसे हमने 1 करोड़ रुपये वाली बात की तो आपने बताया कि मैं बड़ा सा ग्राउंड खोलूंगा, तो आप इस अखाड़े को बस एक फिटनेस तक सीमित रखना चाहेंगे कि आप चाहेंगे कि यहाँ पे बच्चों को शिक्षा भी मिले या डिसिप्लिन भी अच्छे से आए? सब डिसिप्लिन, सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग होता है डिसिप्लिन का, ठीक है। सब बच्चे को मतलब जो बड़े हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझते हैं। उनको उधर ग्राउंड जो आधा छोड़ा गया, ग्राउंड उन्हीं के लिए छोड़ा गया कि उनको वहाँ पे शिक्षा देना है। एक तरह का मोटिवेशन बात बता रहा है कि मतलब वो मोटिवेट हो और वो डिसिप्लिन में रहे। जो बच्चे स्कूल में मतलब लाइन में नहीं खड़ा होते हैं, यहाँ पे बस एक बार बोलिए लाइन बनाओ, छोटा बच्चा आगे पीछे, बड़ा बच्चा पीछे। शुरू में समझाना पड़ रहा था। आखिर में आप चलते चलते बिहार और बगहा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही भाई कि मतलब आप अपने करियर पे ध्यान दो, और सबसे बढ़िया बात कि आप 24 घंटा से 1 घंटा निकालो खुद के लिए। आप अगर काम भी करते हो, कमाते भी हो, मानते हैं जिम्मेदारी है आपके पास, लेकिन आप ये सोचिए कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी वो जिम्मेदारी निभा पाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो 24 घंटा का बस 1 घंटा निकालिए अपने खुद के लिए, और खुद पे एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, मतलब जो भी आपके पास सुविधा है वर्कआउट करिए तो करिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। और क्या पता वो मतलब कुछ अच्छे से बेहतर से लड़ पाएंगे अपने समस्याओं से, माइंड से, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे आप अच्छे हो पाएंगे। अच्छे कहीं भी मतलब फैसला सोच समझ के लेंगे। इसके वजह से आप कम से कम वर्कआउट आपको जरूरी है। जैसे आप 2 घंटे मोबाइल में बिता देते हैं, बिल्कुल। कोई भी भाई हम बता रहे हैं उसको अगर जिम्मेदारी है, वो बोलता है कि मेरे पास बहुत ही ज्यादा जिम्मेवारी है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन आप कम से कम दिन का 3 से 4 घंटा बर्बाद कर देते हैं। पहले तो बंदा आएगा काम करके, उसके बाद से फोन लेके ऐसे रील उल में थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ, भाई थोड़ा सा देखो 10 मिनट माइंड फ्रेश हो जाएगा, रखो उसको, थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, थोड़ा सा पानी पी लो, बढ़िया से मतलब स्वस्थ रहोगे तभी जिम्मेदारी निभा पाओगे, नहीं तो कहाँ से जिम्मेदारी निभाओगे। तो आखिर में चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आज मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, वैसे आपको मैंने पहले सोशल मीडिया पे देखा था लगभग 1-2 महीने पहले ही, उसी टाइम से मैं चाहता था आप तक मिलना चाहता था, लेकिन उसी बीच में मुझे कुछ राजनेताओं का पॉडकास्ट करने के लिए पटना भी जाना पड़ा। लेकिन मेरे दिमाग में था कि मुझे धर्मेंद्र जी से मिलना है, क्योंकि वो एक ऐसे युवा हैं जो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आपको आज का ये पॉडकास्ट, और हम दोनों पहली बार मिले हैं, तो कैसा लगा करके? मुझे तो बेहतर फील हुआ, लेकिन आप बताइए आपको यहाँ पे कैसा फील हो रहा है? मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और यहाँ आने के बाद मुझे जो सबसे बड़ी बात लगी कि मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। काफी अच्छा यहाँ पे और भी जो हमारे साथी हैं यहाँ पे, उनका भी काफी अच्छा मतलब साथ मिला। ऐसे लगा कि मैं इन लोगों को पहले से जानता हूँ। तो ये मेरे लिए एक, आप कह सकते हैं कि भैया के साथ पॉडकास्ट करने में और ज्यादा मैं कंफर्टेबल हो पाया। आप बताइए आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा भाई। यहाँ का जो जगह है ना, मतलब काफी, कोई भी आता है यहाँ मोहित हो जाता है।
एक बात है यहाँ यहाँ बगल में। यहाँ पे बगल में जैसे मंदिर भी है, इधर एक नदी भी बहती है, हाँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ काफी खुशनुमा माहौल है जी। एकदम स्वस्थ। एक होता है ना कि शहर में होता है कि मतलब गाड़ी वगैरह चलती है, बहुत ज्यादा नॉइज होता है जी। हाँ, मतलब दिमाग स्टेज होता है। हम 2 घंटा बगा घूमते हैं, सिर दर्द करने लगता है, मतलब अच्छा ही नहीं लगता उधर। इधर आके दिन भर यहाँ पे बैठे रहिए ना, आपको बोरिंग फील नहीं होगा। मैं अभी मतलब जैसे बगा जाता हूँ ना, 2 से 2.5 घंटा बिताता हूँ वहाँ पे। मतलब कुछ अलग ही वहाँ का पानी वगैरह, हवा जो है शुद्ध नहीं मिलता है ना, पानी से मिलता है। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप फिल्टर वाला पानी पीते हैं। मैं आपको अभी अपने कल का 1 गिलास पानी पिला रहा हूँ, फिर बताइएगा फिल्टर वाला सही है कि ये सही है। एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत से जो युवा हैं जो आपके अखाड़े पे आना चाहते होंगे, और मैंने यहाँ पे देखा कि आपने देसी डंबल और देसी जिम के कुछ आपने चीजें भी तैयार करी हैं, तो क्या आपके इस अखाड़े पे कुछ फीस भी लगता है कि कोई बच्चा आए तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है। मेरे से भी ये बच्चे पूछ रहे थे कि भैया आप जो अपना देसी अखाड़ा और जिम बना रहे हैं उसमें कुछ फीस है? मैं उनसे भी बोला नहीं भाई, फीस नहीं है, बस तुम्हारा कीमती वक्त चाहिए वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, तुम वहां से तैयार होके जिस दिन निकलोगे वो सबसे बेस्ट मेरे लिए रहेगा। तुम्हारा फीस नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारा टाइम चाहिए। और जो भी बच्चे यहाँ से तैयार होके निकलेंगे जिस दिन, कोई भी बच्चा अगर मेरे लिए मेडल ला दिया, सबसे गर्व की बात उसी दिन। आपके लिए पैसों से ज्यादा जरूरी उस बच्चे का सफल होना है। अगर किसी का सपना है भाई, देखो अगर वो चाहता, मैं आर्मी में भी गया था। अच्छा, आर्मी में गया था। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैं 2 बारी 3 बारी 10 बारी रनिंग निकालता हूँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास जुनून है तो आप 1 बार में निकालोगे। मैं मात्र 3 महीने में, जब मैं मोतिहारी ITI का तैयारी कर रहा था, उसके बीच में मात्र 3 महीने के अंदर मैं फॉर्म भर के और सबसे टॉप नंबर आया था। वहाँ पे जो क्या नाम है सर थे, वो मेरा रनिंग देख के अपना घड़ी निकाल के दे दिए थे कि तुम इतना रफ्तार लाए कहाँ से। ठीक है, मैं गया वहाँ पे, आराम से सब कुछ एकदम क्लियर हुआ। लेकिन बचपन में मेरे गांव के लोग जानते हैं मेरा पैर टूट गया था बहुत ही बुरे तरीके से। अच्छा, ठीक है, मेडिकल हुआ, डायरेक्ट ही बाहर निकाल दिया। अच्छा, वहीं से प्रॉब्लम हो गया। वहीं से मैं सोचा बस अब मतलब अपने बच्चों को ट्रेन करूंगा। हाँ, देश के लिए करना ही है। तो मतलब मैं अकेले करता हूँ ऐसे, आर्मी में रह के, ऐसे 10 आर्मी वालों को भेज सकता हूँ मैं। बिल्कुल, तो ये काफी हौसला देगा उन बच्चों को जो फिर धर्मेंद्र जी को देख रहे होंगे और जिनके मन में ये सवाल था कि क्या यहाँ पे कोई फीस भी लगती है, तो वो क्लियर हो गया होगा। भैया ने खुद ही बता दिया है कि मुझे आपका कीमती समय चाहिए। किसी भी चीज का आपको ट्रेनिंग कराना हो, रनिंग का कराना हो, मतलब आर्मी का करवाना हो या पुलिस का करवाना हो, मैं आपको 2 महीना में बेहतर बना दूंगा। और आप जो बच्चे बोलते हैं ना मेरे से 1 साल में नहीं हुआ, 1 बारी में नहीं हुआ, 2 बारी में नहीं हुआ, आपके पास अगर 1 बारी और टाइम है तो आप मुझे दो वो टाइम, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रनिंग का तैयारी किया जाता है। तो ऐसे युवाओं की बहुत जरूरत है। ऐसे युवा और भी निकल के आएंगे और बहुत ऐसे युवा हैं जो प्रोत्साहित भी कर रहे हैं बच्चों को। तो जरूर जो बच्चे फिर धर्मेंद्र जी से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। यहाँ पे कोई फीस नहीं है, इनके लिए फीस वही है कि आप सफल हो जाएं। तो अगर आपसे कोई युवा मिलना चाहता हो आके आपसे, अगर कहीं और से वीडियो ये देख रहा है, तो आप तक कैसे पहुंचेगा? अगर मान लीजिए पश्चिमी चंपारण में बगहा आता है, तो बगहा से कैसे मतलब आपके अखाड़े तक आ सकता है, बताइए। भाई सीधा आप मतलब आप बाहर के हैं, मतलब आसपास वाले तो सब जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं। अगर आप बाहर के हैं तो सीधा ये बगहा से सीधा पूछिए चकनी रजवटिया जाना है, और जस्ट वो जैसे ही हाईवे से आप उतरेंगे, वहां से बस पूछ लीजिए कि हमको अखाड़ा में जाना है, मेरा नाम लेके आपको कोई भी पहुंचा देगा। अच्छा, जैसे आपको खोजने में दिक्कत हुआ है? नहीं हुआ है। एक बार मैंने पूछा है कि आगे काली स्थान है, वहीं पे है। हाँ। जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे मैं जब पहले दिल्ली रहता था, जब मैं पढ़ाई करता था, तो उन दिनों मेरे बहुत सारे दोस्त मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के थे। तो मैं ऐसा सोचता था कि यहाँ कुछ अलग कल्चर है। सभी बच्चे नेशनल स्टेडियम, कोई त्यागराज स्टेडियम, अलग अलग जगह जाके प्रैक्टिस करते थे। मैं भी उन दिनों क्रिकेट खेला करता था, आप लोगों को पता है। तो मैं ये मानता था कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनके सपने इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन
आज का समय कुछ और है। जब से सोशल मीडिया आया है, बच्चे अपना अलग अलग कला दिखा के अपने आप को एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं में एक मिसाल है फिर धर्मेंद्र जी। इनके साथ ये खास पॉडकास्ट करके काफी अच्छा लगा और हम जरूर चाहेंगे कि इनके साथ एक और लंबा बातचीत किसी और पॉडकास्ट में हम करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी इधर आएंगे भैया से मिलने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। फिर से हम अभी बिहार इलेक्शन हमारा चल रहा है, तो फिर बिहार इलेक्शन के कुछ नेताओं से कवर करेंगे और फिर उसके बाद जितने भी ग्राउंड रूट्स मतलब जमीनी स्तर पे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कुछ नया कर रहे हैं, उनसे भी मिलाएंगे। बस आपको करना इतना है कि अच्छे चीजों को सपोर्ट करना है और आप मुझे हौसला देने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और भैया को हौसला देने के लिए इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।